Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel and in this video we are going to learn rainbow formation. But rainbow formation को जानने के लिए हमें dispersion of white light by a glass prism जानना important है. अगर हमें dispersion of white light नहीं बनेगा तो हम rainbow formation नहीं जान पाएंगे. इसलिए उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट समझना चाहिए हमें. चलिए हम समझते हैं. आपने रेनबो तो देखा ही होगा. ये देखिए, ये होता है रेनबो. फिर आगे देखते हैं. डिस्पर्जन ऑफ लाइट हम करते हैं ग्लास प्रिज्म से. ग्लास प्रिज्म क्या होती है? ग्लास की एक प्रिज्म होती है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर बेस होता है. 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती हैं, बेस नहीं. ये देखो, ये पहला हो गया, दूसरा और ये तीसरा. ये रेक्टेंगुलर जैसे दिखाई देती हैं और लेटरल सरफेसेस होती हैं, इसलिए हम इनको रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस कहते हैं. तो प्रिज्म में 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती हैं. ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा और ये तीसरी सरफेस. बात समझ में आ रही है? उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में टू सरफेसेस होती हैं. 2 बेस होते हैं. सॉरी, सरफेस नहीं बोलेंगे इसको, हम बेस बोलेंगे. तो 2 बेस होती हैं ट्रायंगल में. उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, हम सीधे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं. ये देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिख रही है? ये वाइट लाइट दिख रही है. वाइट लाइट क्या होती है? क्या आपको पता है वाइट लाइट क्या होती है? वाइट लाइट ऐसी लाइट होती है जिसमें सारे कलर के कॉम्बिनेशंस होते हैं. अगर हम उसको क्या करते हैं, अगर हम उसको स्प्लिट करते हैं एक प्रिज्म में, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है. ये देखिए 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं हमें, जिसमें ये स्प्लिट किया हुआ है. तो क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट? तो हमारे एग्जाम में आएगा वो डिस्क्राइब या व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट. या हमें ऐसा कुछ समझाने के लिए आएगा, तो हम लिखेंगे द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में जब हम वाइट लाइट को स्प्लिट करते हैं तो उस फेनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्जन. हाँ, फिर जब हम इसको डिस्पर्स करते हैं, मैं एक बार और बता देती हूँ उसका कॉन्सेप्ट. जब हम वाइट लाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट करवाते हैं एक प्रिज्म से, तो वो इधर से थोड़ा सा बेंड होकर फिर इधर साइड हमें क्या देता है? हमें यहाँ पे 7 कलर्स देता है. और इन 7 कलर्स को हम बोलते हैं विबग्योर. विबग्योर बोलते हैं. मैं इधर लिख देती हूँ. इन 7 कलर्स को हम बोलते हैं विबग्योर. और जो 7 कलर्स फॉर्म हुए हैं उनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. और विबग्योर क्या होता है? फिर विबग्योर उन कलर्स के नाम है और जो फॉर्म हुआ है वो स्पेक्ट्रम है. तो ये लीजिए विबग्योर. विबग्योर का फुल फॉर्म क्या होता है? बी से होता है वॉयलेट, और आई से होता है इंडिगो. फिर ब्लू, बी से होता है ब्लू, और जी से होता है ग्रीन, और फिर वाई से होता है येलो, और वाई से होता है येलो. ओ से होता है ऑरेंज. ऑरेंज की स्पेलिंग ये नहीं होती, ऑरेंज. उसके बाद में ओ से आर से होता है रेड. अब इधर थोड़ा ध्यान दीजिए. ये जो कलर्स मैंने बताया इसको हम नीचे से ऊपर लिखते हैं. नीचे से ऊपर VIB और फिर GUR. क्यों? क्योंकि ये कलर ऐसे ही होते हैं. नीचे से हम इसको लिखते हैं. बी मतलब वॉयलेट होता है, फिर इंडिगो होता है, फिर ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है. ओके. उसके बाद में जो रेड लाइट होती है, रेड जो लाइट होती है डिस्पर्स करने के बाद, जो रेड लाइट हमें डेविएट करती है, मिलती है हमें, उसमें क्या होता है? उसमें डेविएशन सबसे कम होता है. रेड लाइट में डेविएशन सबसे कम होता है. और फिर और क्या होता है रेड लाइट में? और रेड लाइट में मैक्सिमम वेवलेंथ होती है. तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है? हमारे अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, तो हम लिखेंगे रेड लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है. और ये जो होता है ये डेविएट्स बहुत कम करता है, डेविएशन इसकी बहुत कम होती है. और ये क्या करता है? फास्टेस्ट ट्रेवल करता है बाकी लाइट्स के मुकाबले. तो हम लिखेंगे फास्टेस्ट ट्रेवल और मैक्सिमम वेवलेंथ. और मैंने क्या बताया? और ये डेविएट्स लीस्ट, मतलब बहुत कम डेविएशन करती है. डेविएट्स लीस्ट. ओके. और एक होता है जो सबसे नीचे होता है, जो कि होता है वॉयलेट कलर. तो जो वॉयलेट कलर होता है बहुत ज़्यादा डेविएट होता है. आप यहाँ पे देख पा रहे हो. ये जो रेड कलर है कितना कम डेविएट किया है यहाँ पे, जबकि अगर आप वॉयलेट कलर देखोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेविएट किया हुआ है वॉयलेट कलर. तो वॉयलेट कलर बहुत ज़्यादा डेविएट करता है और इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है. तो हमारे ऑब्जेक्टिव में आएगा कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, तो आप लिखोगे वॉयलेट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, यानी सबसे कम होती है वॉयलेट की वेवलेंथ. बिल्कुल रेड लाइट का अपोजिट होता है. इसमें जो ट्रैवल होती है, लाइट्स ट्रैवल करती हैं, वो बहुत स्लोएस्ट ट्रैवल करती हैं, है ना. और वेवलेंथ मैंने बता दिया मिनिमम है, और डेविएट्स इसमें लीस्ट है, और इसमें बहुत ज़्यादा डेविएट करता है. यानी रेड लाइट में डेविएशन बहुत कम है, जबकि वॉयलेट में डेविएशन बहुत ज़्यादा है. तो ये था मेरा डिस्पर्जन. इसमें मैंने आपको बताया डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट.
अब रेनबो जानेंगे। रेनबो दिख रहा है आपको? अब रेनबो कैसे फॉर्म करता है? चलिए, मैंने आपको बताया कि जो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट होती है, तो वो क्या करती है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, कि जब यहाँ पे वाइट लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से वाइट लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है, तो ये इससे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में यहाँ पे जाके क्या करता है, स्प्लिट करता है ना, वाइट लाइट। ऐसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जब बारिश होती है और सनलाइट यानी सूर्य की किरणें, है ना, जब सनलाइट यहाँ पे स्मॉल यानी जब पानी की बूंदों में पड़ती है, पानी की बूंदों में क्यों पड़ती है, पड़ने पर ही मतलब कैसे बन जाता है, क्योंकि जो पानी की बूंदें होती हैं वो एक स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करती हैं, रेनबो में स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करती हैं। इसलिए पानी से क्या होने पर, पानी से रिफ्लेक्ट होने पर भी रेनबो बन जाता है। मैं बता रही थी कि जो सनलाइट होती हैं वो यहाँ से आती हैं और सनलाइट को हम वाइट लाइट मान लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा था। तो मान लो था साइड से वाइट लाइट आ रही है और ये प्रिज्म है, प्रिज्म में फिर ऐसे रिफ्लेक्शन करेगी, फिर रिफ्लेक्शन करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन करेगी, वो रिफ्लेक्शन भी करती है और रिफ्लेक्शन भी करती है क्योंकि वो वाटर है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके और फिर यहाँ पे हमें रेनबो दिखाई देता है। इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, रेनबो फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको सनलाइट दिखाई दे रही है, फिर सनलाइट को हम मान लेते हैं वाइट लाइट, और इस स्मॉल ड्रॉप को यानी वाटर के स्मॉल ड्रॉप को हम प्रिज्म मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं, यानी जब पानी बरसता है छोटी छोटी बूंदों में, तो वो प्रिज्म जैसा काम करता है, बिल्कुल प्रिज्म होता है वो, आप इतना समझ लीजिए। तो जब इधर से वाइट लाइट आएगी और प्रिज्म में रिफ्लेक्ट करेगी, तो फिर वो यहाँ तक रिफ्लेक्ट करेगी, फिर उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर हमें रेनबो बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा, रेनबो किस डायरेक्शन में बनता है, क्या आपको पता है? रेनबो बनता है अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ द सन, यानी जो रेनबो है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। रेनबो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है सन के। या आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो आप लिख दीजिएगा कि रेनबो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है सन के। तो ये थी मेरी वीडियो रेनबो फॉर्मेशन के ऊपर और डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट के ऊपर। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं, और आपको क्या समझ में नहीं आया इस टॉपिक पे वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।